आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। हालात, वाक़ात और सियासत पे हमारी पहली नज़र शुरुआत जम्मू कश्मीर के खित्ते राजौरी पुंछ से, जहां बफलियाज में 2 दिन पहले फ़ौज पर हमला हुआ था, 5 फौजी मारे गए थे। लेकिन कल शाम से इस सारी सिचुएशन ने एक नया ट्विस्ट भी उस वक्त लिया जब यहाँ पे इनकाउंटर की नज़दीक के इलाके से 3 आम लोगों की मैतें, डेड बॉडीज़ को बरामद किया गया। ये रात देर गए 3 लोगों की मैतें बरामद की गई और उसके फौरन बाद इलाके में तनाव की सूरत पैदा हो गई। और इसी तनाव के बीच में इलाके में पुंछ और राजौरी के अजला में आज मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल भी रखा गया। सरकारी जराये ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों को रोकने और शरपसंदों को अमन अमान का कोई मसला पैदा करने से रोकने के लिए एहतियाती तौर पर ये कदम उठाया गया है। और ये भी बताया गया कि पूरे मामले की फौज, पुलिस और सिविल अफसरान निगरानी कर रहे हैं और अमन कानून को बरकरार रखने के लिए हसास मुकामात पर इजाफी पुलिस और नीम फौजी दस्ते जो हैं वो तैनात किए गए हैं। पीर टोपा गाँव में के 3 मुकामी अफराद की रात देर गए मुबैना तौर पर मुश्तबा हालात में डेड बॉडीज बरामद की गई हैं और ज़राया बता रहे हैं कि तहकीकाती एजेंसियां इस मामले की तहकीकात कर रही हैं। ये गांव पीर टोपा वही गांव है जहां के नज़दीक परसों फ़ौज पे अटैक हुआ था और उसके बाद बताया जाता है कि फ़ौज ने करीबन 1.5 दर्जन के करीब अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें से ये 3 जो है ये मारे गए हैं। कुछ मुकामी ज़राया बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं जिनको वहाँ राजौरी अस्पताल में इलाज मुआवजा भी चल रहा है। इस सारी सूरत पे जम्मू कश्मीर में हालात से जो हैं वो नया ट्विस्ट ले रहे हैं और श्रीनगर में सियासी जमातें भी इस पे बयान दे रही हैं। मारे गए 3 अफराद का नाम महफूज हुसैन बताया गया जिसकी उम्र 43 साल बताई गई, मोहम्मद शौकत 27 साल उम्र बताई गई और शबीर अहमद की उम्र जो है वो 32 साल बताई गई और इन सब का ताल्लुक टोपा पीर गाँव से बताया गया था। सियासी जमातों के इस पर रद्दमल आना शुरू हुआ है। महबूब मुफ्ती ने श्रीनगर में आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए। महबूब मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। आपको पहले श्रीनगर में महबूब मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि सूरत पर श्रीनगर में मुजाहिरे भी हुए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पिछले 1-2 दिन से जो पुंछ बफलियाज से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक है, तकलीफ देह है। पहले वहाँ 5 आर्मी के गवर्नर साहब से ये डिमांड है कि ये जो 3 लोग निहत्ते बेकसूर बिला किसी वजह के जिस बेदर्दी से उनको टॉर्चर करके सड़क पे फेंका गया, तो कम से कम जब तक आप इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि शायद ये आदत सी पड़ गई है हमारी कि हम डिमांड करते हैं ये इंक्वायरी वो इंक्वायरी, कम से कम जब तक इंक्वायरी होगी उसकी रिपोर्ट आएगी तब तक ये जो 3 गरीब नौजवान, उसमें एक सबसे बड़ा 40 साल का था, बाकी तो कम उम्र के हैं, उनको 50-50 लाख रुपए उनके घर वालों, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। और उसके साथ जो लोग अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका इलाज, और कम से कम उनमें से मुझे नहीं मालूम कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, मगर जो लोग बच जाते हैं कम से कम उनको भी 5-5 लाख रुपए वागुजार होना चाहिए, ताकि आगे से ये एक मैसेज चला जाए। अगर आप सजा नहीं दे सकते हैं जो इसमें जुर्म करते हैं, जो आर्मी के साथ हो उसको हम कंडेम, सबने कंडेम किया, कौन है जिस वो उसको कंडेम नहीं करेगा। ये भी किसी घर के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले होते हैं और मिलिटेंटों ने उनको एम्बुश करके जान भाग किया, हमने उसको कंडेम किया। मगर जो ये 3 लाशें आपने वहां फेंक दी, जो अपने अस्पताल में 12 लोगों को जख्मी करके छोड़ा है, उसको कौन कंडेम करेगा, उसका हिसाब कौन देगा। तो मैं गवर्नर साहब से बड़ी मोतबाना तरीके से बात करना चाहती हूँ कि आप रोज रोज यहाँ नए कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, उसकी बात करें, तो आप इसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो है गवर्नर साहब, मैंने पहले ही कहा कि इंक्वायरी हमने देखी।
महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अशम पूरा एनकाउंटर का हवाला भी दिया, कश्मीर के हालात भी बयान किए और ये भी बताया कि इंक्वायरीज होती रहती हैं और इंक्वायरीज का आउटकम यूजुअली यहाँ नहीं निकल पाता है। ताहम दूसरी जमातें भी इस मामले को लेकर सड़क पर थी और अपनी पार्टी ने श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक मुजाहरा भी किया। नारेबाजी करते हुए इन्होंने पार्टी दफ्तर से बाहर लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश भी की। ताहम पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया और इन्होंने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि पुलिस ने उन्हें इस मामले को लेके, इस एहतजाज को लेके बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। और मोहम्मद अशरफ मीर जो पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बाद में मीडिया से यह बात करते हुए बताया कि वो इस मामले की तहकीकात चाहते हैं। मोहम्मद अशरफ मीर को सुनिएगा। प्रोटेस्ट के लिए बाहर आई है, लेकिन आपने देखा कि गेट बंद किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, हमें बाहर नहीं जाने देते हैं। आज का हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, जो आपने हाल ही में देखा होगा कि रजौरी में जो इनोसेंट किलिंग्स हो गई है, हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स आ गए हैं हमारे यहाँ बॉर्डर पर, लेकिन हम उस चीज़ को इंतहाई कंडम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो सिविलियन हैं वो मर जाएंगे या जान बैक हो जाएंगे। हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका एक पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, एक थॉरो प्रोब हो जो ये सिविलियन मर गए हैं। आप वहाँ ये भी देख रहे हैं कि रजौरी में इस वक्त जो टेलीफोन लाइंस, नेटवर्क लाइंस। अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर मीडिया से बात करी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बाद दोपहर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास मुनक्कद किया और इजलास में इस वाक़े की मजम्मत करते हुए एक करारदाद भी पास की और बाद में एक मुजाहरा करने की कोशिश भी की। अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी और जो वो नज़ीर अहमद खान गुरेजी की सरबराही में एक मुजाहरा करने की कोशिश की गई और मुजाहरा नवाई सुबह कम्प्लेक्स से बाहर सड़क तक आया और यहाँ पर बाद में मीडिया से नज़ीर अहमद खान गुरेजी और अली मोहम्मद सागर ने इस वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी की मांग भी की। अली मोहम्मद सागर को सुनते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर किस्म की दहशतगर्दी को मजम्मत करती है, चाहे वो कहीं से भी हो। हमने उस वक्त भी गोलियां सही हैं, लेकिन खुद किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दहशतगर्दी को कंडम कर दिया। जिस तरह हमने फौजी 4 मारे गए, हमने उनको उसको भी कंडम किया। लेकिन ये जो सिविलियन के साथ कल हुआ पुंछ में, वो भी जो था वो इस बारे में था जो पुंछ में कुछ लोगों का कत्ल किया गया है और हम चाहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी हो उस कत्ले आम की और दूध का दूध और पानी का पानी हो। चाहे मिलिटेंट किसकी तरफ से हमारे फौजी जो हैं उनका कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, वो भी गलत है। और अगर वर्दी वाला किसी सिविलियन को मारता है वो भी गलत है। तो हम चाहते हैं जुडिशल एक इंक्वायरी हो और उससे साबित हो कि ये लोग किन लोगों ने किया है और क्यों किया है और उनके जो लोग मर गए हैं उनके लावाकिन को जो है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा अली मोहम्मद डार से लेकर अली मोहम्मद सागर की सरबराही में श्रीनगर में मुजाहरा और यहाँ पे जुडिशल इंक्वायरी की मांग की गई। लेकिन आपको बताते चलें, कांग्रेस ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कांग्रेस के रियासी सदर और जम्मू प्रोविंस के बड़े लीडर रमन बल्ला के साथ साथ वकार रसूल बानिहाली ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात भी बयान किए। बीजेपी के पर महाज भी खोला, सवालात की बौछार की बीजेपी पे और ये जो बफ्लियाज का मामला है इस पर भी अपना रद्दमल जाहिर किया। वकार रसूल बानिहाली को सुनते हैं। एक बड़ा मसला बन गया है जम्मू कश्मीर में। कंटिन्यूअसली हमारे जो फौजी हैं, हमारे आर्मी पर्सन जो हैं, उन पे हमेशा कंटिन्यूअसली अटैक हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर रजौरी पुंछ साइड में। अभी पहले भी एक अटैक हुआ जिसमें 10 हमारे फौजी जवान शहीद हुए, कालाकोट पे 3 हुए, उसके बाद 5 हुए, उसके बाद कुकड़नाग में हमारे कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 1-2 और 4-5 लोग वहां भी शहीद हुए। फिर उसके बाद एसएचओ हमारे इंस्पेक्टर शहीद हुए श्रीनगर से। तो कंटिन्यूअसली किलिंग जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है, उसकी बड़ी तशवीश है। कांग्रेस पार्टी भी उससे बड़ी परेशान है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर का अमन जो है वो लौट आए और यहाँ पे जो ये कंटिन्यूअसली किलिंग हो रही है ये बंद हो जाए। और ये जो फॉल्स क्लेम कंटिन्यूअसली बीजेपी हर स्टेट के इलेक्शन में,
हर स्टेज पे, हर चैनल पे कह रहे हैं कि हमने जी कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे। तो हम कहते हैं उनको कि क्लेम करने से पहले वो सही माने में हालात सुधारे। कल भी जो हमला हुआ तो पहला ट्वीट राहुल गांधी जी का आया उनपे, और हमें भी इस चीज से बड़ी परेशानी है कि ये हो क्या रहा। अभी भी हमने सुना है कहीं खोड़ में आतंकवादी कोई प्रॉब्लम है, वहां चल रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ के हालात सुधरे, और ये जो क्लेम बीजेपी पूरा डंडोरा पीट रही है हर स्टेट में, ये पीटना बंद करे। 134 ये जो 34 साल से 1989 में यहाँ मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी, आज तक बहुत सी गवर्नमेंटें आई, जनता दल की आई, बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, दोबारा बीजेपी की आई। ये कभी मध्यम और कभी अप जो है मिलिटेंसी, लेकिन 35 साल से खत्म नहीं हुई, 34-35 साल से। इसलिए हम चाहते हैं यहां अमन आए। बफलियाज के इस वाक़े पर जम्मू कश्मीर की सरकार का एक बयान भी आया है, लेकिन ये अभी सरकारी तौर पे हमारे पास नहीं पहुंचा है, ये हमें गैर सरकारी तौर पे पहुंचा है, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने मारे गए जो आम शहरी हैं, 3 आम शहरी, उनके लवाकीन को मुआवजा कंपनसेशन की बात भी की है। बताया पूरा मुआवजा दिया जाएगा, और साथ साथ में उनके नज़दीकी रिश्तेदार को नौकरी देने की बात भी की है। लेकिन ये अभी सरकारी ज़रा हमारे पास नहीं पहुंचा है। ये हमने एक वेबसाइट पे अभी सरकार का बयान पढ़ा है। हकीकत अभी सरकार की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास आता है वो अभी नहीं आया है। लेकिन आपको अब बताते चले, फौज ने जम्मू के अखनूर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा करते हुए बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की एक कोशिश की जा रही थी, और उस कोशिश को उस वक्त फौज ने नाकाम बनाया जब सर्विलेंस डिवाइसेस के जरिए इस इन्फिल्ट्रेशन बिड को देखा गया। और जो ही इस इन्फिल्ट्रेशन बिड को सर्विलांस डिवाइस के जरिए देखा गया तो गोली चलाएगी, जिसमें फौज का दावा है कि एक दरअंदाज या एक इन्फिल्ट्रेटर जो है वो मारा गया है, और उसके साथ ही उसकी लाश को वापस लेते हुए भी उन डिवाइसेस में देखे गए हैं। दिफाई ज़राए का कहना है कि इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। ये खोड़ अखनूर का इलाका है जहां पे फौज का दावा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी, और 4 के करीब इन्फिल्ट्रेटर इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। और नाजरीन, आग लगने के वाक़ात जो है वादी कश्मीर से लेकर खित्ते चनाब तक देखे जाते हैं। वादी कश्मीर में भी आग की वारदात हुई है, खित्ते चनाब में भी आग की वारदात हुई है। हौलनाक आग की वारदात डोडा जिले के अरनोड़ा घाट में कायम फौजी कैंप में पिछली रात को पेश आई है, और इस आग की वारदात में 2 अफराद मारे जा चुके हैं। बताया जाता है कि करीबन रात 2:30 बजे करीब गठ अरनोड़ा में कायम फौजी कैंप में आग की वारदात हुई, जिसके नतीजे में 2 अफराद मारे गए, जिनकी शिनाख्त पुरुषोत्तम लाल साकिन सांबा और विशुम राज साकिन कठुआ के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि दोनों अफराद फौजी कैंप के अंदर दर्जी का काम करते थे, और दोनों अफरादों की आज डेड बॉडीज भी बरामद की गई हैं। तिब्बी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उन्हें लवाकीन के सुपुर्द किया जाएगा। आग की ये वारदात डोडा के इलाके में देखने को मिली है, लेकिन तस्वीरें आप भी देख भी रहे हैं। ये डोडा में आग लगने के जो जंगलात में आग लगी है उसकी तस्वीरें, ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं, रामबाग की तस्वीरें, सोलना की तस्वीरें। और सोलना की तस्वीरें आपको बताते चले दौरान शब की हैं 3:30 के आसपास के करीब श्रीनगर के सोलना के इलाके में, 4:30 के आसपास सोलना में एक मकान से आग नमूदार हुई। और जब आग नमूदार एक मकान से हुई तो फिर इसने आसपास के दूसरे मकानों को भी अपनी चपेट में, लपेट में, जो भी कहें आप, उसमें ले लिया। और फिर जब तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग, मुकामी लोग, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँचती, तब तक ये आग 2 और मकानों तक फैल चुकी थी, उन्हें भी पूरी तरह से अपनी लपेट में ले चुकी थी। और जब तक इस आग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता, तब तक ये आग जो है इन तीनों मकान और मकीनों को खाक में बिठा चुकी थी। करोड़ रुपए की मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो चुका था। आग लगने की वजह सुबह के 4 बजे साफ जाहिर है। मुकामी लोग अभी खदशात का इज़हार करें कि बिजली के गैजेट्स का इस्तेमाल जो है, उन बिजली के गैजेट्स का इस्तेमाल जिन पे हम बाद में ख्याल नहीं रखते हैं। बुलावर इस्तेमाल किया, खुला छोड़ दिया, हीटर इस्तेमाल किया, गर्मी हुई उसके बावजूद भी रूम हीटर घर में चालू रख दिया, और फिर
ये रूम हीटर जो हैं, ये ब्लोवर जो हैं, ये बिजली की तारों को गर्म कर देते हैं और जब ये बिजली की तारें हीट अप हो जाती हैं तो उनके ऊपर जो प्लास्टिक वायरिंग होती है या रबड़ वायरिंग होती है वो गल जाती है और फिर ये दोनों तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और जब शॉर्ट सर्किट होगा चिंगारियाँ निकलती हैं और यूजुअली हमारे यहाँ मकान जो हैं एक तो लकड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कलर भी हमने वैसा किया होता है, फिर एक छोटी सी चिंगारी जो होती है वो आग लगाने के लिए काफ़ी होती है। महकमा अमूर ये जो हमारा फायर एंड एमरजेंसी सर्विस है उनके अहदेदार बार बार बताते रहते हैं, सरकारी तौर पे बार बार भी एडवाइजरीज जारी की जाती हैं कि आग लगने की वजूहात जो हैं वो ज़्यादातर यही है, हमारी गलतियां हैं और गलतियों का तदारुक करना ज़रूरी है और तदारुक में हम आग के जो गैजेट्स, हीटिंग गैजेट्स हैं जो इस्तेमाल करें उनको इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें, रात को सोने से पहले उनको बंद करें, अपनी बिजली के जो सर्वर्स हैं, कनेक्शंस हैं, रात देर गए बराबर रात को उनको चालू रखने की क्या ज़रूरत है, बंद रख दें। और ख़ास तौर पे विंटर्स में हम गर्मी के लिए घरों में बुखारी, हमाम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी हम उस तरीके से करें कि सोने से पहले हम ये सब कुछ बंद कर दें, क्योंकि बुखारी गर्मी लगती है तो उसकी एक चिंगारी अगर बाहर निकल के पड़ जाए तो आप चले जाएं तो उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, जब वो छोटी चिंगारी आपके जहाँ पे बुखारी लगी हो उस कमरे को आग लगा के पूरी इमारत को साथ ले डूबती है। तो इन्हीं हवाले से इंतज़ामिया बता रही थी एहतियात कीजिएगा और यह सलीना में भी आग मुतासरीन इमदाद की अपील कर रहे थे। अलची बाग रोजान से बराबर दुन 5 बजे रात योर ये एक्चुअली में नार हेतमुत फोन तो तमी विज इन हेरिम पोर्शन सारी डैमेज फुल तथ मज बच्चन 3 हुंद ज्यादा तो वर्दन 50 अबो सह वैसे हेरकन वो तुम पान अत क्या हालात बेसिकली मोहम्मद यकूब डार यूनिट चलान गरसी मज स्कूलन सरान बिजनेस सह सोरे अंधे तमिस खत्म नजर सनी कर खुदा सन रजा खतर माशाल्लाह कशीर पन बश गवर्नमेंट। चलिए, आग के अक्सर वजूहात लगने के हैं वो बिजली को बताया जाता है और बिजली के बहरान के बीच में बड़गाम के लोग मुजाहरा भी कर रहे थे। बड़गाम की कॉलोनी के लोग आज श्रीनगर की सड़क पे थे और श्रीनगर की बड़गाम श्रीनगर की सड़क पर मीटर के कज़िये को लेके थे और बता रहे थे कि अगर आसपास के इलाकों में स्मार्ट मीटर्स नहीं तो हमारे ही गांव को हमारे ही मोहल्ले को स्मार्ट मीटर्स क्यों। और इस चीज़ को लेके इस शाहरा पर मुजाहरा करते हुए हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा के लोगों ने वडीपुरा के करीब शाहरा को बंद किया था। वार्ड नंबर 8 में स्मार्ट मीटर लगाया गया, जबकि और 13 मीटर हैं। हाउसिंग कॉलोनी में ही सिर्फ मीटर क्यों लगाए जाते हैं? और ख़वातीन मर्द सड़क पर बैठ के सरकार तक अपनी फरियाद या एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। वार्ड 8 आयम गड़े लागने अत गरीब गुरबा सारी हेवी आसान मीटरस फीस कि दिमो अयालस बत तुम वन सारे मजूर पेशन क्या कर हुकुमरान तिमन ताई वात सन कथन गए तिहद नौकर यमन हंद नौकर यम मीटर वालन फोन क्या गरीब गुरबात मूद अत खसो तुम वो कॉलेज हालात। नाज़रीन, आपको हम जम्मू कश्मीर की सड़कों का हाल अहवाल बताते चलें, उससे पहले ज़रा तालीम का हाल अहवाल भी बताते चलें। बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने अब रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के लिए यह अहकाम जारी कर दिए हैं कि ना ही बच्चों को एडमिशन के वक्त जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, जो वालदेन, माँ बाप, चाचा ताई, अब्बू फूफू सबसे इंटरव्यू लिए जाते हैं, एक तो वो लेने की इजाज़त नहीं होगी और जो आप जो कैपिटल फीस जिसे डोनेशन कहा जाता है वो नहीं ले सकते। और अगर ऐसा किया गया तो बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई में बाद में ये नहीं बताना कि हमारे साथ ऐसा किया जाता है वैसा किया जाता है। और सीधी बात है, कार्रवाई इसमें लोग चाहते हैं, इंतज़ामिया अगर इस पर सख्त हो तो ये प्राइवेट स्कूल जहाँ कहीं मनमानियाँ भी करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें है कि अक्सर सरकार की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो गरीब बेचारे स्कूलों पे होती हैं। जो हमारे बड़े स्कूल हैं उनके खिलाफ सरकार की हमने कभी कोई कार्रवाई नहीं देखी है। वो अक्सर आम लोग बताते हैं कि खुली मनमानी करते हैं
लेकिन उनके वो वाइट कॉलर लोग हैं, वाइट कॉलर उनके कनेक्शन हैं वाइट कॉलर्स के साथ, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो शुरुआत आम लोग बता रहे हैं कि लाल चौक के इलाके से शुरुआत करते हुए यहाँ थोड़ा सा सोनवार की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा और आगे भी चले जाएं और इस बाईपास के आसपास घूमते हुए बड़गाम के स्कूल तक भी पहुँच जाएं। तो अगर वहाँ से कार्रवाई कर सकते तो वहाँ करिएगा। उसके बाद अगर आवाम के किसी और स्कूल पे भी करेंगे तो आवाम को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ निहत्ते गरीब बेचारे जिन्हें आमतौर पर स्कूल कहा जाता है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो हमने होती देखी हैं और उन कार्रवाई का मुद्दा मकसद आम लोग कहते हैं कि तंग करने के सिवा और कुछ नहीं होता है। लेकिन अब की बार मौसम बड़ा तंग कर रहा है। मौसम चिले कलान से पहले ही हमें तंग कर रहा था और दर्जात मनफी की तरफ चला जा रहा था। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान महकमे मौसमियात ने पेशन गोई तो कर रखी थी कि जोर से ना सही लेकिन हल्की फुल्की बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी, तो उस बर्फबारी का मुस्बत नतीजा भी देखने को मिलेगा। जरा ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई तो दर्जात में बेहतरी के आसार भी दिखाई देने लगे। मैंने से पॉजिटिव में दर्जात आ ही गया। महकमे मौसमियात ये पहले ही बता चुका है कि शोपियां हो, कश्मीर का कुपवाड़ा का ऊपरी इलाका हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी है वो देखी जा सकती है और कई मुकामात पर बारिशें भी हो सकती हैं। जम्मू के इलाकों में आमतौर पे मौसलाधार बारिशों की खबर है, हल्की बारिशों की खबर है। उधर जोजिला पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है और जोजिला को ट्रैफिक के लिए आज बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया है कि इस बर्फबारी से फिसलन हो जाती है जोजिला में, तो जब फिसलन हो तो बड़ा खतरा रहता है, इसलिए ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा और जो ही मौसम में बेहतरी होगी जो इस शाहरा पर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी जाएगी। और साथ साथ में आपको बताते चले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बिला तातुल ट्रैफिक जारी है, जबकि मुगल रोड पर हल्की बर्फबारी की वजह से फिसलन हुई है और यूँ मुगल रोड को भी बंद किया जा चुका है। गुरेज के अलावा इलाके से भी खबर आ रही है कि गुरेज में भी मौसम को बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको बताते चले बर्फबारी हो तो इसको हटाने के लिए जो हमारे एक डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस हवाले से बर्फ़ उठाने के हवाले से काम करता है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बर्फ़ हटाने के लिए बड़ी मुश्किलात का कई बार सामना करना पड़ता है। ज़रा मैकेनिकल इंजीनियर ने आज बारामूला में हमारे साथी चीफ थे उनके जो है उन्होंने आज हमारे साथी इरशाद अहमद से बात की और लोगों से एक अपील की कि जब गाड़ी बर्फ़ हटाने के लिए जो आ रही हो तो आपको भी थोड़ा सा एहतियात करना है। रास्ता रोकना किसी का सबसे बड़ा जुर्म है और ख़ास तौर पे जब गाड़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गाड़ी लोगों के लिए रास्ता साफ करी हो तो तब ज़रा एहतियात से काम ले। ज़रा सुनिएगा उनकी बात। बहुत ही ख़ास पॉइंट है, हमारी जो स्नो क्लियरेंस मशीन्स जब निकलती हैं तो इनको हमेशा जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़कों में लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, घरों के सामने जो सड़क होती है वहाँ पे इनकी ये गाड़ियां इनकी वहाँ पे खड़ी होती हैं, तो उसकी वजह से मशीन्स को चलने में, बर्फ़ उठाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी अपील यही रहेगी आवाम से कि स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने के लिए वो अपनी गाड़ियों को क्योंकि आज पहले ही मौसम का पता चलता है कब मौसम ख़राब होने वाला है, तो अपनी गाड़ियों को वो मेहरबानी करके अपने घरों के अंदर ही रखें। चलिए, बर्फबारी हो रही है तो गाड़ी को साइड में रखिएगा, ज़रूरी है। सड़क पे आप गाड़ी को रखेंगे, बर्फ़ पड़ेगी और फिर मैकेनिकल इंजीनियर की गाड़ी आएगी तो अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा आपका रंग रोगन गाड़ी का ख़राब हो सकता है, तब न कहना कि गलत कर दिया। तो चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पे अख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। ज़हूर आपके लिए ला रहे कश्मीरी खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।